अगर हमने 2026 में एक्सेल करना है फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज या फिर हेल्थ वाइज, तो क्या प्रैक्टिकल टूल्स होंगे उसके? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इन 2026 के क्वार्टर में ही हम फेल हो गए हैं, तो हम पूरे साल कैसे मोटिवेटेड रहेंगे? क्या माइंड साइंसेस की हेल्प से अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने अंदर मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, अपनी फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाएं कि लोगों की बातों में ना आए, आप लोगों की डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि गोल सेट करते हुए ना प्रोसेस को तो बहुत इंजॉय करते हैं कि यार मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एक दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा और इस साल मैं यही अचीव कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बड़ा सा घर आ जाएगा। लेकिन जब अचीव करने की बारी आती है तो वो हम पूरा कर नहीं पाते। अभी भी टाइम है, अपने गोल को, अपनी प्लानिंग को रिवाइज कर लें। एक बंदा चाहता है कि 2026 के एंड में मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं और एक ऑडी लेनी है, तो वो माइंड साइंसेस की कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करे? एक सबसे बड़ी चीज़ माइंड साइंसेस की जिसको हम कहते हैं, ये काम करना शुरू कर दे तो यू डोंट नीड टू वरी, साल के एंड पे उतने पैसे आपके पास आ जाएंगे। एक रिसर्च ये बताती है कि एवरेज मिलियनियर की ना डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। तो दूसरी तरफ फिर ये कहा जाता है कि एक इंसान अगर 2 कश्तियों में सवार हो तो वो तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। आपने कहा रात को अपने प्लान्स बना के सोएं, तो जब हम सोएंगे उससे पहले अगर हम इतना स्ट्रेस ले लेंगे तो नींद कैसे आएगी हमें? ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दें हमें। अगर कोई शख्स बीमार है, वो ये कहता है मैं ठीक नहीं हो सकता, लिमिटिंग बिलीफ है ना, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये एक फैक्ट है। मैं ठीक हो ही नहीं सकता, ये लिमिटिंग बिलीफ है। कोई रियलिस्टिक स्किल्स जो 2026 में पाकिस्तानियों को इनकम में बहुत ज़्यादा बूस्ट दे, वो क्या हो सकते हैं? अगर हमने 2026 में अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप या फिर करियर वाइज ग्रो करना है, तो हमारी प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन क्या होगी और इसके प्रैक्टिकल टूल्स क्या होंगे, ये सब कुछ हमें बताया है माइंड साइंसेस एक्सपर्ट सूफिया वैसी साहब ने। अगर हमने 2026 में एक्सेल करना है फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज या फिर हेल्थ वाइज, तो क्या प्रैक्टिकल टूल्स होंगे उसके? ओके, सबसे पहले तो हमें ये प्लान करना है, गोल सेट करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने गोल सेट कर लिया, गोल सेट के आप इस साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी प्लानिंग कि ये अचीव करने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या एफर्ट, एनर्जी, वक्त सर्व करना पड़ेगा, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। 2026 में हम क्या करना चाहते हैं, सब लोग ये सोचते हैं, नए ईयर के रेजोल्यूशंस अहद करते हैं, अपने आप से अहद करते हैं। ये और बात है कि वो फिर पूरे नहीं कर पाते, अहद खुद से तोड़ देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमने गोल बनाना है। वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होना चाहिए, ना ही बहुत ईजी होना चाहिए, और कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होना चाहिए ताकि आपको चैलेंज मिलता रहे। जब आपने गोल बना लिया, गोल प्रिसाइज़ होना चाहिए, उसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपने उस गोल को हासिल करने की प्लानिंग करनी है कि इस साल में मैंने क्या क्या करना है, तो मैं अपनी इस मंजिल पे पहुंचूंगा, ये चीज़ मैं अचीव कर पाऊंगा। फिर अच्छी सी प्लानिंग करनी है आपने। जब प्लानिंग हो गई, गोल सेट हो गया, उसके बाद आपने उसको फॉलो करना शुरू कर देना है। अब जब उसने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो अब आपने जो गोल प्लान बनाया था अपना, अब आपने उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल, किसी ने ये गोल बनाया कि 2026 के एंड में वो अपने कैरियर में इतना ग्रो करना चाहता है, एक्स नंबर ऑफ टाइम्स ग्रो करना चाहता है, तो अब वो इसको छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करेगा। लेट से हम क्वार्टर वाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में इतनी ग्रोथ, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी। तो अब वो प्लान बनाएगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स में इतना ग्रो करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, परफॉर्मेंस कैसे अपनी इंक्रीज़ करनी है, प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हेंस करनी है, स्किल्स क्या क्या सीखनी है, अपनी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी एनर्जी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ये सारे उसके पार्ट होंगे। अब वो जब साथ साथ चल रहा है, 1 मंथ पास्ट हो गया, 1 मंथ गुजर गया है, अब वो अपने आप को वैल्यूएट करे कि जो मैंने प्लान बनाया था, क्या मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। ये जो 3 मंथ्स का प्लान था, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करे 1 मंथ पे, एवरी वीक पे। अब इसके साथ वो अपने आप को एवेल्यूएट करे कि क्या मैं इस प्लान के मुताबिक चल रहा हूँ। अगर उसके पास ये सामने लिखा हुआ है ना कि उसने इस मंथ में, वीक में क्या करना है अपने गोल के मुताबिक, तो इसको देख के अगर वो करता चला जाए ना, तो एक तो उसको
नज़र आता रहेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको एंजाइटी नहीं होगी कि मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं रह गया हूँ, मुझसे कुछ मिस हो रहा है। दूसरा, वो आपको मोटिवेशन देता रहेगा, आपको हर दिन हर वीक का नया आपके अंदर एक जोश और एक लगन और एक आपके पास छोटा गोल होगा करने के लिए। हुँ। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अपने प्लान के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते चले जाएं। इसके साथ अपनी सिचुएशन एनालिसिस करें। सिचुएशन एनालिसिस ये करें, ये होती है कि आपने गोल बना लिया, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, अभी आप कहाँ हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, जिसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। हुँ। कि अपना एनालिसिस कर लें कि सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी आप जो कुछ करना चाहते हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें कि मेरी सबसे पहली बड़ी ज़रूरत ये है जिसको मैंने अचीव करना है। अच्छा, उसके सही। बाद मेरी सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पहले नंबर पे रख लें। जी। ठीक है। अक्सर लोग इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिफाइंड नहीं होती। हुँ। वो चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन उन्होंने इस पे वर्कआउट नहीं किया हुआ होता, अपने आप को बताया नहीं हुआ था कि प्रायोरिटी 1 पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी 4 को इग्नोर करने की ज़रूरत है। मेबी वो हाँ। प्रायोरिटी 4 को ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हों, उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हों, टाइम ज़ाया हो रहा हो। तो प्रायोरिटाइज़ेशन, गोल सेटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रायोरिटाइज़ेशन, ठीक है? जब ये कर ली, अब आपने उसके ऊपर चलना शुरू कर देना। हुँ। अगर आपको चलने में डिफ़िकल्टी आ रही है और एक 1 मंथ बाद आप कहते हैं यार ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, हाँ। इसका मतलब है आपने गोल ठीक रियलिस्टिक नहीं बनाया था या उसकी हुँ। प्लानिंग ठीक नहीं की थी। अभी भी टाइम है, अपने गोल को, अपनी प्लानिंग को रिवाइज़ कर लें, अच्छा। इम्प्रोवाइज़ कर लें उसको हुँ। और उसके मुताबिक चलना। थोड़ा बहुत सब लोग अपना ये प्लान और गोल इम्प्रोवाइज़ करते हैं जब चलना शुरू करते हैं तो। हुँ। तो उसको इम्प्रोवाइज़ करते चले जाएँ और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए कि आप ये काम करते रहें। यहाँ मैं माइंड साइंसेज़ को फिर हेल्प आउट करता हूँ कि माइंड साइंसेज़ को रिकमेंड करता हूँ कि आप माइंड साइंसेज़ की हेल्प से अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करें, हुँ। अपने अंदर मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, अपनी फ़ोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाएँ कि लोगों की बातों में ना आएँ, आप लोगों की डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप अपनी लाइन पे मोटिवेटेड चलते रहें। तो ये वो तमाम टूल्स हैं जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी हैं कोई गोल बनाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर हमने अपने गोल सेट कर लिए हैं लेकिन 2026 के क्वार्टर में ही हम फेल हो गए हैं, तो हम पूरे साल कैसे मोटिवेटेड रहेंगे? अच्छा, हमने क्वार्टर तक जाना नहीं है, हमने जैसे मैंने अभी कहा एवरी मंथ अपने आप को साथ-साथ एनालाइज़ करते रहें। वो हुँ। जो ब्रेकडाउन हुआ हुआ होगा ना आपके गोल का कि स्टेप्स क्या-क्या लेने हैं, हर वीक में क्या करना है, हर दिन में क्या करना है। हुँ। जब आप उसके साथ-साथ चलते रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 क्वार्टर के बाद पता चले जाएगा कि आप ठीक नहीं जा रहे। हुँ। आपको 2 वीक्स बाद ही पता चल जाएगा, आप वहीं से अपने प्लान को इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे। हुँ। अगर किसी को क्वार्टर के बाद पता चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने पहले ठीक काम नहीं किया, उसने ठीक इवैल्यूएट नहीं किया अपने आप को, एनालिसिस नहीं किया आपने। कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, काम उसको साथ-साथ हमने एनालाइज़ करना होता है कि हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हुँ, हुँ। क्वार्टर इज़ टू लेट। अच्छा। साथ-साथ पता चलता जाता है कि आप कितने कर रहे हैं। तो आपका सवाल कि अगर बीच रास्ते में पता चले कि कुछ गड़बड़ है, तो अपने प्लान को रीडिज़ाइन कर लें, देख लें हुँ। रियलिस्टिक है कि नहीं। पहले वजह उसकी ढूँढें कि क्यों अचीव नहीं हुआ। क्या हुँ। गोल ठीक नहीं था? क्या प्लानिंग ठीक नहीं थी? हुँ। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक थी तो क्या आपने जो एग्ज़ीक्यूशन करनी थी, एक्शंस करने थे, क्या वो नहीं ठीक कर पाए? वो क्यों नहीं कर पाए? मोटिवेशन की कमी थी या कुछ अनसीन अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ रही थी? अगेन अगर अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ रही हैं, तो आपको ये पहले से इंटीग्रेट करना चाहिए था अपने गोल में कि ऐसी-ऐसी हर्डल्स, रुकावटें आ सकती हैं। हुँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जिसको हम कहते हैं अटेंशन टू डिटेल, ये गोल सेटिंग का हिस्सा होते हैं। अच्छा। अच्छा सर हम अपने गोल्स को कैसे सेट करें? क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि गोल सेट करते हुए ना प्रोसेस को तो बहुत एन्जॉय करते हैं कि यार मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एक दिन मैं ऐसा हो जाऊँगा और इस साल मैं ये अचीव कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँगे, बड़ा-सा घर आ जाएगा और मेरी हेल्थ भी डिफाइन हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस को हम एन्जॉय करते हैं लेकिन जब अचीव करने की बारी आती है तो वो हम पूरा कर नहीं पाते। अगर तो कोई शख्स जैसा आपने कहा गोल बना के उसको एन्जॉय कर रहा है, तो ये गोल नहीं है, ये ख्वाहिश है। जब इंसान एक गोल बना लेता है ना डिटेल्ड गोल कि किस-किस स्टेप पे, किस-किस टाइम फ्रेम में कहाँ-कहाँ पहुँचना है हुँ। और उसकी करने वाली प्लानिंग बना लेता है, तो उसको ये एन्जॉयमेंट का टाइम नहीं मिलता। वो बहुत कंसर्न्ड होता है फिर वो डेडिकेटेड होके काम कर रहा होता है। एन्जॉयमेंट वो करेगा जिसने गोल नहीं बनाया, सिर्फ़ ख्वाहिश अपनी बनाई है, ख्वाहिश सोची है, डिज़ायर सोची है कि मैं ये कि करना ये गाड़ी चाहता आ हूँ। जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब गोल बना लेंगे तो फिर एन्जॉयमेंट नहीं होगी, फिर काम होगा सिर्फ़। काम होगा। ठीक है, तो फिर हम मतलब इसको कैसे अपने आप को मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग रखें? हर एक-एक दिन क्योंकि जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे तो डेली बेसिस पे हमें स्ट्रेस होगा। सेल्फ हिप्नोसिस, ख़ास तौर पे रात सोने से पहले हुँ।
बजाय नेगेटिव सोचने के, पास्ट को सोचने के, फेलियर्स को सोचने के, अपनी जो लाइफ का गोल है, जो 2026 का गोल है, जो आपके बिजनेस का गोल है, जो आप करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करें रात सोने से पहले। एनालिसिस करें, अपना तजिया करें, प्लानिंग करें कि मैंने अगले दिनों में ये काम करना है, ये करना है, उसको विजुअलाइज़ करें, उसके अंदर जिएँ। मैं ये कहता हूँ उस मोमेंट को देखें कि आपने क्या-क्या करना है, उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसके अंदर जिएँ। तो रात सोने से पहले वो कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है या सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है। उस टाइम को अगर आप बुरा गुजारें, नेगेटिव सोचें तो सारी अगला दिन नेगेटिव गुजरता है, और रोज़ाना ये काम करें तो पूरी ज़िंदगी नेगेटिव डिमोटिवेटेड गुजरती है। इसी टाइम को अगर आप एक दिन पॉजिटिव सोचेंगे तो अगला दिन बहुत एनर्जेटिक गुजरेगा, रोज़ाना करेंगे तो पूरी लाइफ पूरी एनर्जेटिक गुजरेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने कहा रात को अपने प्लान्स बना के सोएं, तो जब हम सोएंगे उससे पहले अगर हम इतना स्ट्रेस ले लेंगे तो नींद कैसे आएगी हमें? अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्लान्स बनाने रात को हैं, हाँ। बनाने तो दिन को ही हैं आपने। अच्छा। रात को उनको आपने रिवाइज़ करना है, रीअफ़र्म करना है अपने साथ कि आपने ये काम करना है, आपने ये सोचा है, ये हासिल करना है, इससे ये चीज़ मिलेगी आपको। अगले दिनों के काम, कल के काम, अगले वीक के काम, इसको रीअफ़र्म करना कहते हैं। ठीक है। और सर फॉर एग्जांपल किसी ने फाइनेंशियली सेटल होना है, उसका गोल ये है कि 2026 में उसने बस अपने फाइनेंसेस जो हैं वो मैनेज करने हैं, तो वो कैसे करे? अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करे? ब्रेन को ट्रेन करना तो बात की बात है। हाँ। पहले तो उसने वर्कआउट करना है कि वो ये कैसे करेगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि खुद से कुछ नहीं होगा, मिरेकल्स का इंतज़ार नहीं करना आपने, जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करें और एक्शन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो ये काम है। किसी ने फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं तो वर्कआउट करे कि फाइनेंसेस कैसे इंप्रूव करने हैं। करंट फाइनेंसेस से आगे कैसे बढ़ना है, नई आमदन के ज़राए कैसे लेकर आने हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करना है। सबसे पहले तो ये काम है। जब ये सारा काम कर लिया, अब अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, अगेन वही जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं, जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, कि आप अपने आप को रीअफर्म करते रहते हैं कि मैंने एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहना है। और एक चीज़ हम हिप्नोसिस से और कर सकते हैं कि हम अपनी माइंड प्रोग्रामिंग ये कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ एब्सोल्यूट, इट इज़ यूनिवर्सली कनेक्टेड टू एवरीथिंग, इट नोज़ एवरीथिंग। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करके टास्क कर सकते हैं कि वो आपके पास, आपके जहन में नए आइडियाज़ लेकर आए। इवन उसको आप यहाँ तक ट्रेन कर सकते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, आपके पास रिसोर्सेज लेकर आए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आप उसको ट्रेन कर लें तो आप इसको अपनी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट को बूस्ट करने के लिए ये काफ़ी है। यूँ समझें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो आपका मुर्शिद बन सकता है अगर आप उसको ट्रेन कर लें तो। ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन है, एक बंदा चाहता है कि 2026 के एंड में मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं और एक ऑडी लेनी है, तो वो माइंड साइंसेस की कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करे? माइंड साइंसेस बाद में आएंगी, पहले वो प्लान करेगा कि मैंने कैसे हासिल करना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक। वो अगर वो सारा कुछ कर लिया, उसके पास एक बिजनेस प्लान है, हाँ। और बिजनेस एक स्ट्रेटजी है, उसको पूरी स्ट्रेटजी, पूरी साइंस ठीक तरीके से अप्लाई करनी पड़ती है तो ही कामयाब होती है। ठीक है, अब वो सारा कुछ कर लिया, माइंड साइंसेस की हेल्प कैसे मिल सकती है कि अगेन जैसे मैंने अभी कहा, एक तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून कर ले कि वो उसको मोटिवेटेड रखे, उसके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, ये सब चीज़ें लेकर आए। और एक सबसे बड़ी चीज़ माइंड साइंसेस की, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन को अगर ठीक तरीके से अप्लाई किया जाए ना, फॉर एग्जांपल इसी आपकी बात की एग्जांपल देता हूँ कि वो ये मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दे कि उसको इस साल के एंड पे इतना पैसा कमाना है। अगर वो रेगुलरली डेली मैनिफेस्टेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे पूरे करके ये काम करना शुरू कर दे, तो यू डोंट नीड टू वरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो काम खुद ब खुद करवा लेगा। अच्छा, खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। वो आपको एंड रिजल्ट देगा, साल के एंड पे उतने पैसे आपको आपके पास आ जाएंगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। आपने सिर्फ उसको ट्रेन करना है, मोटिवेटेड रखना है, बिलीव करना है और मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, बस यही ट्रिक है। ओके, अमेजिंग। अच्छा सर, फाइनेंस स्टडीज़ कहती है कि जो लोग अपनी बजटिंग को फॉलो करते हैं उनको 70% स्ट्रेस कम होता है। तो 2026 को अगर हमने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है तो उसके लिए गोल्स कैसे सेट करें? गोल्स तो अगेन गोल्स, यहाँ गोल्स के दो पार्ट आ जाएंगे। एक, आपने फाइनेंसेस अपने इम्प्रूव कैसे करने हैं, दूसरा उनको खर्च कैसे करना है, जिसको हम बजटिंग कह देते हैं। बजटिंग जी। तो ये बात दुरुस्त है। देखें, जो बजटिंग करेंगे ना वो फ़ायदे में रहते हैं। बजटिंग का मतलब है कि आप ये एवेल्यूएट कर रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ खर्च कर रहे हैं उसको सिचुएशन एनालिसिस करें, अगेन एवेल्यूएट करें। आप फॉर एग्जांपल आप 2-3 मंथ्स तक अपना डेली एक्सपेंडिचर, जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं ना, चाहे आप एक कैंडी भी खरीदते हैं, वो आप सारा राइट डाउन करें। आफ्टर 3 मंथ्स उसको एनालाइज करें कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आपने अपनी प्रायोरिटी पे किया जो ज़रूरी था,
कौन सा आपने अपनी लग्जरी पे किया और कौन सा बिल्कुल बिल्कुल फजूल कर दिया। तो सबसे पहले तो बिल्कुल फजूल वेस्टेज ऑफ मनी वाली चीज़ें आपने कट डाउन करनी है। सेकंड, आपने जो ज़रूरियात से आगे, जिसको हम लग्जरी कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहते हैं, आप जो उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप उसको भी कट डाउन, ख़त्म ना करें, आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो होगी बात बजटिंग की। होगी कैसे? एनालिसिस से। इसी तरह फाइनेंसेस इंप्रूव कैसे करने हैं? अगेन आपने नई चीज़ें सीखनी है, स्किल सीखनी है, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि ज़्यादा काम कर सके, मल्टीटास्किंग कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, अप्लाई करना है, नए कोई नए काम आप खुद से कर सकते हैं तो आप करें। ये सारे काम करें, साथ बजटिंग करें और फिर अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो आपको इसके ऊपर इस्तिकामत से लेके चलता चला जाए। इस्तिकामत कहाँ से आएगी? हर इंसान के अंदर ये आदत नहीं होती। कुछ लोग इनकंसिस्टेंट होते हैं, गोल्स बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा। देखिए, काम छोड़ने की अगेन डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। या तो गोल ठीक नहीं था, या प्लानिंग ठीक नहीं था, या अमल नहीं किया। हम इनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ जनरल कंसंट्रेशन या कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। ये बड़ी बात दुरुस्त है। आपने सुना होगा वो एक मुहावरा है, कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दें हमें। सोने ना दें, बिल्कुल। ये कैसे है कि कोई इंसान ने अपना एक गोल बनाया है कि अचीव करना है, और वो उस पे उसको रात, वो जो मैंने बात की थी, रात सोचते-सोचते उसको सोता है कि मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये हासिल करना है, जिसका जी, जी। इतनी बड़ी तलब गोल की होती है, और वो उसको प्लान करता है। हुँ, तो उससे होता क्या है, वो जिसको कहा जाता है कि गोल ख्वाब वो होता है जो रात को सोने ना दे। सोने ना दें। रात सोने से पहले आप उस पे डेलिब्रेशन करते हैं कि आपने अचीव करना है, उस पे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। ये क्या हो रहा है? हिप्नोसिस, अफ़र्मेशन, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है आपकी, जो मैंने पहले ज़िक्र किया कि ये चीज़ आपको रोज़ाना के रोज़ाना मोटिवेशन देती है, एनर्जी देती है। लेकिन ये करना खुद है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, एक हम वर्कशॉप करा रहे थे हिप्नोसिस की, उसमें सेल्फ हिप्नोसिस हमने सिखाया कि सेल्फ हिप्नोसिस का ये तरीका है, इससे आप अपने आप को रोबोट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को 100% रोबोट बना सकते हैं। तो उसमें उसका एक पैटर्न होता है कि ये इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, इतने दिन तक करनी है, दिन में इतनी दफ़ा करनी है। तो एक साहब ने सवाल किया कि सर, ये जो आप बता रहे हैं ये सब तो हमें करना पड़ेगा, तो क्या ऐसा कोई इंजेक्टेबल नहीं है कि आप हमें लगाएं तो हम अपने वो गोल्स अचीव कर लें? आय अल्लाह! तो ये शॉर्टकट जो लोग ढूँढते हैं ना, वो कहीं नहीं जा हाँ, कहीं सकते। नहीं जा देयर इज़ नो सकते। शॉर्टकट। अगर कोई बंदा 21 डेज़ की हिप्नोसिस के पैटर्न को भी नहीं फ़ॉलो कर सकता, किसी में इतनी भी इस्तिकामत नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ़ हम दुआ कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने ज़िक्र किया कि ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने ना दें, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ये कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिकवरी फैक्टर आपका स्लीप होता है। जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो आप सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो अगर हम नहीं सोएंगे तब सक्सेसफुल होंगे या सोएंगे तब सक्सेसफुल होंगे, क्या करें हम लोग? ये पहले तो बताइए, ये किसने कहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है, बहुत से लोगों ने कहा है कि हमारा इम्पॉर्टेंट रिकवरी फैक्टर स्लीप है। जब हम सोते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। ओके, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से कहा होगा, ही इज़ अ फुटबॉलर, ही इज़ नॉट अ फिलॉसफर। हुँ, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से कहा होगा कि जब आप नींद पूरी करेंगे ना, तो आप फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। हुँ, और इसमें गहरी बात भी है कि नींद बंदा वही पूरी करेगा जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करता, जो फ्रेश माइंड में रहता है, जो तवक्कल वाला है, जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रें परेशानियों में नहीं घिरा हुआ। यानी कि ओवरथिंकिंग छोड़नी है आपने, और आपने बस मस्त रहना है, जिसको हम कहते हैं। तो जब जो इंसान मस्त रहेगा वो सोएगा भी, काम भी करेगा और फिर कामयाब भी होगा। ठीक है, अमेज़िंग। मतलब बैलेंस करना है हम लोगों ने लाइफ़ में, हर चीज़ को जी, मैनेज करने की कोशिश जी। करनी है। एक तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा, एक तो नींद ज़रूरी है इटसेल्फ, दूसरा सोने का मतलब है, अच्छा सोने का मतलब है कि आपका ज़हन इतना रिलैक्स है, ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं है, इतनी अच्छी आपकी मेंटल स्टेट है कि आप जब जाते हैं सो जाते हैं, दिल खोल के सोते हैं, फिर काम करते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, अमेज़िंग। अच्छा सर, वेल साइकोलॉजी कहती है कि लोग अर्निंग से ज़्यादा ना माइंडसेट की वजह से गरीब हैं। तो हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें, इस गरीब माइंडसेट जो हमारा है कि हम कभी कुछ नहीं कमा सकते, हमारी सैलरी नहीं बढ़ सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता? इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो फैक्टर है वो एक ही है, वो है बिलीफ्स, या जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। हुँ, हम में से बहुत से लोगों के ये लिमिटिंग बिलीफ होता है कि ये नहीं हो सकता, हम ये अचीव नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये और लोग होते हैं जो करते हैं, हम इतना पैसा नहीं कमा सकते। या तो ये प्रोनाउंस्ड होते हैं किसी इंसान के अंदर, या ये हिडन होते हैं। वो लोग जो फेलियर्स की बात करते रहते हैं, अपने फेलियर्स की बात करते हैं, अपने पास्ट के फेलियर्स खुद से भी बात करते रहते हैं, दूसरों को भी बताते रहते हैं, नरेट करते हैं बार बार। वो क्या होता है, उनका सारा फोकस फेलियर्स पे जा रहा होता है। तो जो चीज़ आप सोचते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जो चीज़ आप सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं।
अगर आप सिर्फ फेलियर्स को सोच रहे हैं, बातें फेलियर्स की कर रहे हैं, तो आप मज़ीद फेलियर्स ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको फ़ियर्स नहीं है, लिमिटिंग बिलीफ्स आपके अंदर नहीं है, तो आपको कामयाब होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो नाकाम है या कामयाब से कामयाब तरीन शख्स है, हर एक के अंदर कुछ एक फैक्टर या परसेंटेज होती है फ़ियर्स की या लिमिटिंग बिलीफ्स की। और अगर हम सिर्फ अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज कर लेना, अच्छा। तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में। तो ये कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या ये एक तरीका है? फॉर्मल टॉपिक है, इसको हाँ, सीखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। थोड़ा-सा आप अपना ब्रीफ कर दें। हर हर इंसान ना अपने बिलीव्स को एनालाइज़ करे, ठीक है? आजकल तो सबके पास गूगल, इंटरनेट मौजूद है। इस पे सर्च करें कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं, आजकल के लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई की बहुत सी ऐप्स हैं। आप एआई से पूछें कि जी हम अपने इस पाकिस्तान वतन में रहते हैं, हम अपने कल्चर के हिसाब से आप किसी एआई ऐप से पूछें कि पाकिस्तान में रहने वाले आम लोग जो होते हैं, उनके क्या-क्या लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। हुँ, वो आपको लिस्ट लिस्ट दे देगा बहुत। बहुत सारी है, ह्यूज ठीक है? लिस्ट है ये तो। आप जब उस लिस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हाँ, आपको उसके अंदर खुद ब खुद नई चीज़ें भी आएँगी। मेरा तो ये बिलीफ लिमिटिंग बिलीफ भी है, मेरा ये लिमिटिंग बिलीफ भी है, मेरा ये लिमिटिंग बिलीफ भी है। तो उन सब को आपने चेंज करना है। चेंज करने का एक छोटा-सा स्टेप है, एक टेक्निकल स्टेप है और फिर उसकी रिहर्सल है। टेक्निकल स्टेप ये है, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहता है, अगर कोई शख्स बीमार है, वो ये कहता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, लिमिटिंग बिलीफ है ना? हुँ, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये एक फैक्ट है। मैं ठीक हो ही नहीं सकता, ये लिमिटिंग बिलीफ है। हुँ, ठीक है? अब इसको मैं ये कहता हूँ कि स्टेप वाइज़ आगे चलें। स्टेप 1 पे आप अपने आप को ये मत कहना शुरू करें कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड, इवन कॉन्शियस माइंड ही आपका नहीं मानेगा इस बात को। स्टेप 1 पे आप ये करें कि मैं ठीक हो सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। मैं इस पे क्यों लॉक ऑन हूँ कि मैं ठीक नहीं हो सकता? मैं हो सकता हूँ ठीक। हुँ, अपने आप को न्यूट्रल, नेगेटिव से अपने आप को न्यूट्रल या ज़ीरो पे ले आएँ। अच्छा, ओके। स्टेप 1, हुँ, इस पे सेल्फ डेलिब्रेशन करें, बार-बार इस ज़ीरो के ऊपर जिएँ, अपने आप को नेगेटिव से ज़ीरो पर लेकर आएँ, ज़ीरो पॉइंट पे लेकर आएँ। जब आप नेगेटिव से ज़ीरो पर अंदर से पूरी तरह कन्विंस हो जाएँ कि यस, मैंने ये ठीक किया, मैं हो सकता हूँ ठीक, तो काफ़ी हद तक आप बेहतर हो भी चुके होंगे। हुँ, नाउ अब आप अपने आप को ज़ीरो से 1 पर लेकर आएँ कि जी मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ, मैं बहुत जल्दी ठीक होने लगा हूँ। और आप जब ये बिलीफ रखेंगे, तो आपके पास रास्ते भी नज़र आएँगे। जो हुँ, आपकी अपनी साइकोलॉजी भी मैनेज होगी, उससे भी बीमारियाँ ठीक होती हैं। आपको किसी ठीक डॉक्टर के पास पहुँचना है, आप खुद ब खुद उसके पास पहुँच जाएँगे। कुछ ज़राए हैं, सोर्सेज़ हैं, सब चीज़ें आप तक पहुँच जाएँगी। बस अपने हुँ, आप को, अपने बिलीफ्स आपने चेंज करने हैं। तो ये एक ठीक छोटा-सा है। तरीका है, नेगेटिव से अपने आप को ज़ीरो पे लेकर आएँ, फिर ज़ीरो से अपने आप को 1 पे लेकर आएँ। हुँ, यही काम आपने हर बिलीफ के साथ करना है। ये मैंने एक की बात की है, बीमारी की बात की है। हुँ। हर अपने बिलीफ के रिलेशनशिप साथ, में अगर हो तो? रिलेशनशिप में भी यही करना है आपने। अगर मियाँ-बीवी की आपस में नहीं लगती, 20 साल गुज़र गए हैं, 20 साल गुज़रने के बाद तो एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है ना, तो वो रिलेशनशिप कैसे मतलब नेगेटिव से न्यूट्रल हो सकता है? बच्चे भी जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, पहली बात तो ये है कि रिश्ते दो तरफ़ा ताल्लुकात पे चलते हैं, दो तरफ़ा ताल्लुक। तहफ़्फ़ुज़ात या दो तरफ़ा बेनिफिट्स के ऊपर चलते हैं रिश्ते। कोई भी रिश्ते हों, फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हों, पेरेंट्स बच्चे हों, सब कुछ ऐसे ही चलता है। तो सबसे पहले तो अपना जो आपका किरदार अदा करने वाला है, वो आपने करना ही करना है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 इंसानों का रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन एक इंसान हमसे ये पूछ रहा है कि जी मैं इसको कैसे ठीक करूँ? हाँ, लिमिटिंग बिलीफ़ के हवाले से बात करें। तो हम उसको यूँ बताएँगे कि अब तक आपका रिलेशन ठीक नहीं था, वही बात, ये फैक्ट हाँ, है। हाँ, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, दिस इज़ अ लिमिटिंग बिलीफ। हाँ, बिल्कुल। तो पहले तो अपना लिमिटिंग बिलीफ ठीक करें, नेगेटिव से 0 पर आएँ, फिर 0 से अपने आप को 1 पे लेकर आएँ कि जी ये ठीक हो सकता है बिलीफ, हुँ, और ये ठीक होगा। जब अपने आप को ये कन्विंस, आप यकीन दिला देंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड, कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट। आप जो उसमें लिखेंगे वो आपकी लाइफ में प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा। इट इज़ योर सपोर्टर, इट इज़ योर हेल्पर। तो जब आपने अपने अंदर पॉजिटिव यकीन ये ले आया कि ये हो जाएगा, हुँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो करके दिखाएगा। वो हुँ, आपको रास्ते भी दिखाएगा, वो आपको टेक्निक्स भी बताएगा, वो आपके अंदर भी वो चेंजेस लेकर आएगा जिससे रिलेशन ठीक होना है। ठीक है, अमेज़िंग, ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक रिसर्च ये बताती है कि एवरेज मिलियनेयर की ना डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, ती मिनिमम 3 होती ही होती हैं। तो दूसरी तरफ फिर ये कहा जाता है कि एक इंसान अगर 2 कश्तियों में सवार हो तो वो तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अब अगर एक इंसान ने करियर में ग्रो करना है, उसने मल्टीपल अपनी अगर जगहों पे काम करके पार्ट टाइम जॉब्स जिस तरह से होती हैं, तो वो किस तरफ जाए? मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स रखे या फिर एक ही जगह पे काम करे? 2026 में उसका क्या गोल होना चाहिए? अच्छा, ये जो 2 कश्तियों के सवार की बात है ना, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग या हुँ, मोर देन वन या मल्टी सोर्सेज़ ऑफ इनकम से कमेंसुरेट नहीं करती।
दो कश्तियों के सवार का मतलब है कि एक इंसान कंफ्यूज है कि वो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। इस कन्फ्यूजन में कभी वो एक कदम इस तरफ लेता है, एक कदम उस तरफ लेता है। तो ये हो गया दो कश्तियों का सवार। वो चूंकि कन्फ्यूजन का शिकार है, दोनों तरफ जो कदम उठा रहा है वो दोनों वो सेल्फ डाउट के ऊपर उठा रहा है। सेल्फ डाउट है तो उसके फियर्स ही अट्रैक्ट होंगे, डाउट ही अट्रैक्ट होंगे, और वो दोनों में जीरो पे आ जाएगा। ठीक। दूसरी तरफ एक इंसान सबसे पहले तो सेल्फ एश्योरेंस के साथ कोई सा एक कदम उठाए, एक काम करे, उसको थोड़ा सा चला ले, तो वो मल्टीटास्किंग दूसरा काम शुरू कर सकता है, तीसरा काम शुरू कर सकता है। वो लोग जिनके एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होते, वो एश्योर होते हैं कि हमने एक काम ज़बरदस्त कर लिया, अब हम दूसरा करने लगे, अब हम तीसरा करने लगे हैं। अच्छा, ओके। जी, सिर्फ कन्फ्यूजन का फैक्टर है। जो इंसान कन्फ्यूजन का शिकार होगा वो कामयाब नहीं होगा, जो श्योरिटी के साथ कर रहा है लाजमी वो कामयाब चाहे दो होगा। भी करे तो भी कामयाब इट्स अ होगा। माइंडसेट, श्योरिटी इज़ अ माइंडसेट। आप यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि कोई रियलिस्टिक स्किल्स जो 2026 में पाकिस्तानियों को इनकम में बहुत ज़्यादा बूस्ट दे, वो क्या हो सकते हैं? ये सवाल हम किसी से भी पूछें ना, किसी मेंटोर से पूछें, किसी आजकल के जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीचर्स हैं, किसी से भी पूछें ना, तो जनरली कुछ बातें करेगा। वो कहेगा कि जी अपनी स्किल सेट इन्हेंस करें, हाँ, ऑनलाइन आप अर्निंग करें, अर्निंग कोर्सेज करें। करें, और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, इसी तरह की जी, बात है जी। और उसके बाद उनको प्रैक्टिस करना शुरू करें। मिसाल ले लेते हैं, कोई कहेगा जी डिजिटल मार्केटिंग करें, कोई कहेगा जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें और एसईओ सीखें। ये जो आजकल हर बिज़नेस को ऑनलाइन आना है, हर बिज़नेस ने एसईओ करनी है, हर बिज़नेस को मार्केटिंग चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये बात दुरुस्त है। हाँ जी। वो लोग जो ये कहते हैं ये सब काम करें, मैं दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक बात जो वो नहीं बताते, वो ये है कि हम यूट्यूब पे सुनते हैं, टीवी चैनल पे सुनते हैं सक्सेस स्टोरीज़। एक सक्सेस स्टोरी आएगी, एक शख्स आएगा, कहेगा जी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की और मैंने ये काम सीखा और मैंने 1 साल में, 2 साल में मैंने इतना अर्न कर लिया, मिलियन ऑफ डॉलर्स मैं कमा रहा हूँ। लोग ये सुन के मोटिवेट होते हैं और इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं या आ जाते हैं। लेकिन जो आपने टीवी पे, यूट्यूब पे सुनी, वो एक सक्सेस स्टोरी है। हाँ जी, बिल्कुल। इस फील्ड में कितने लोग इतना कामयाब होते हैं, ये चीज़ नहीं बताई जाती। नहीं बताई जाती। अनफॉर्चुनेटली फेलियर परसेंटेज। स्टोरीज नहीं बताई जाती हैं कहीं भी। तो सबसे पहले तो आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। और वो ऐड भी हो सकता है किसी ने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हो वो वीडियो। जी, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो दुरुस्त ठीक। है, हर फील्ड में कामयाब होते हैं लोग, रियलिस्टिक, ठीक है। मिलियन ऑफ डॉलर कमाते हैं। हाँ जी। लेकिन कितनी परसेंटेज होती है जो मिलियन डॉलर कमाते हैं? हम अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, और इस फील्ड में लोग जो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे वो 1% से भी बहुत कम होंगे। तो एक इंसान अब ये फैसला करे, ये सोच ले, अपने अपने आप का हर इंसान को पता होता है, ठीक है। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं मिलियन डॉलर 0.1% लोग कमाएंगे, $1000 1% लोग कमाएंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले तो वो ये सोच ले कि क्या मैं 0.1% में आने वाला बंदा हूँ? अपना आप सबको पता होता है। कोई कह सकता है हाँ मैं हूँ, कोई कहेगा नहीं भाई मैं तो ये नहीं हूँ। अगर आप नहीं हैं तो छोड़ दें आप उसको। अगर आप $1000 कमाने वाले 1% में आ सकते हैं, अगेन 1% इज़ अ वेरी रेयर फिगर, छोटी फिगर है। तो एक इंसान सोच ले कि क्या वो 1% में आ सकता है? अगर वो है तो इस फील्ड में अप्लाई करे, इसकी कोशिश करे। अगर वो नहीं है तो फिर ये फील्ड उसके लिए नहीं है। फिर दूसरी बात जो नहीं बताई जाती वो ये कि गोल सेटिंग, कि आपने इस फील्ड में कदम रख लिया, इसमें मुश्किलात क्या आएंगी, किस किस स्टेप से गुजर के कितने अरसे में आप कितना कितना कमाना शुरू करेंगे, आपके एक्सपेंडिचर कितना होगा, कहाँ आप खुद से खर्चा करते रहेंगे, किस स्टेज पे जाके आपकी इनकम आपके खर्चे को बैलेंस करेगी, किस स्टेज आगे जाके कितना अरसा जाके कितना कितना कमाएंगे और किस जगह पे पहुंचकर इतना कमा सकेंगे। ये रूट मैप नहीं होता लोगों के पास। तो एक तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस का लोगों का नहीं पता, एक रूट मैप का नहीं पता। ये दो चीज़ें जिसके पास नहीं है ना, तो वो किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। और मैं यही दोनों रिकमेंड करूँगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ सक्सेस देखें, अपने आप को वैल्यूएट करें कि आप इस परसेंटेज वाले हैं बंदे के नहीं हैं, और रूट मैप आपके पास होना चाहिए। तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे और कामयाब होंगे। ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। आखिर में ये बता दें कि एक आम इंसान के लिए, एवरेज इंसान के लिए रियलिस्टिक विश लिस्ट क्या होनी चाहिए गोल्स को लेके 2026 के लिए? रेजोल्यूशन क्या रखें वो लोग? कुछ लोग होते हैं जो ऐसा अनरियलिस्टिक सा, इम्पॉसिबल सा, जिसको अचीव नहीं कर पाते, ऐसी रेजोल्यूशंस रखते हैं। देखिए, ये तो हर इंसान की अपनी अपनी विश होगी ना।
किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को पास रिलेशनशिप है, उसको पैसा चाहिए, हाँ। किसी को कुछ और चाहिए, किसी को हैप्पीनेस चाहिए। ये तो वेस्टेज सारे की अपनी होगी। लेकिन हम ये बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें उसमें एसेंशियल होनी चाहिए। एक तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो डेफ़िनेटली उसमें होनी चाहिए। गोल थोड़ा-सा रियलिस्टिक बनाएँ, और जिस चीज़ को आमतौर पे हम विश लिस्ट में मिस कर देते हैं, लोग गोल बनाते हुए मिस कर देते हैं, अपनी इंटेंशन में मिस कर देते हैं, वो होती है एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, इनर सैटिस्फैक्शन और आपका अपने खुदा से, क्रिएटर से, अल्लाह से ताल्लुक़। जो चीज़ें जिन लोगों के ये प्लान में ही शामिल नहीं है, उनको हासिल नहीं होंगी। मिसाल देता हूँ कि अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो उस पैसे को एन्जॉय नहीं कर सकता किसी वजह से, या तो उसके पास एन्जॉय करने का वक़्त ही नहीं है, या एन्जॉय करने का माइंडसेट नहीं है, या कोई और चैलेंजेस दरपेश है, तो एन्जॉयमेंट तो गई। एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, इनर सैटिस्फैक्शन और आपका ईमान का लेवल, ये वो चीज़ें हैं जो मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स के साथ हर इंसान को लाजमी अपनी विश लिस्ट में शामिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी हो, सुकून नहीं होता, तो ऐसे पैसे का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी, कहा जाता है कि माहिरीन नफ्सियात के वेटिंग रूम्स जो हैं वो अक्सर अमीर लोगों से भरे हुए होते हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।